बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सिंबला तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ पे और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं और आपका बुर्ज भी सिंबला है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। विर्गो वालों के जायचे के 8 हाउस के अंदर इनका हाकिम सितारा है, यहाँ पर वीनस भी है और यहाँ पर सूरज भी है। लेकिन इनके जायचे के 8 हाउस में इस वीक के अंदर नया चांद भी निकलना है। ख़ास तौर पर विर्गो वालों को इस वीक के अंदर ख़ास कामों के लिए एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि इनके जायचे के अंदर जो 2 मेजर इवेंट आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर वो ज़रूर बेहतरी लेके आ रहे हैं। इसलिए कि सितारों के यहाँ पर जो मेजर इवेंट है इनके लिए इस वक्त बेहतर साबित होने वाले हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से बीमार हैं, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, कहीं आपका काम नहीं बन पा रहा, तो इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप वीक विर्गो नहीं हैं तो इस वीक के अंदर आप देखेंगे कि आपके इन कामों के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज और मुश्तरी की भी एक अच्छी नज़र है और इस वीक के अंदर मुश्तरी और मरीख ने भी नज़र मुकम्मल कर लेनी है। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो आपके स्केच के अंदर 8 हाउस से 6 हाउस और 6 हाउस से 10th हाउस को जो नज़रें बन रही हैं, जो एंगल बन रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आ रहे हैं। आपके रोज़गार के मामलात में, आपकी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में, आपकी सेहत के मामलात में ज़रूर बेहतरी आएगी, ज़रूर चेंजिंग आएगी। ये मामलात अब आपके हक़ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि विर्गो वालों ने तकरीबन 4 महीने बहुत ज़्यादा टफ निकालने हैं। इनके 4 महीनों से हालातों में कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर रही है। मैं उन विर्गो वालों को भी खुशखबरी दूंगा कि जिनका आए दिन नुकसान हो रहा था, आए दिन कोई ना कोई नई से नई फटीक पड़ती जा रही थी, लेकिन अब उनका बहुत कम टाइम रह गया। ख़ास तौर पर जैसे ही 20 अप्रैल गुजरेगी उनका टाइम, ये जो फटीकों वाला है ना, ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस वीक के अंदर एक आपका जो जायचे के लिहाज से आप स्टेबल होना शुरू हो रहे हैं। आपके मामला कई ज़िंदगी के अंदर आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी आप में आ रही है। पहले ये मामला इस तरीके से नहीं हो रहे थे, पहले आपके मामला डगमग का शिकार थे, मतलब कि आपको वे भी नहीं पता चल रहा था कि आपने किस वे पर जाके काम करना है और आपका ये काम होना है कि नहीं होना। मतलब कि आपको मसाइल ने एक मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ था, एक तरफ से नहीं, सॉरी, चारों तरफ से घेरा हुआ था। आप काम कुछ करना चाहते थे और उसका नतीजा कुछ मिलता था, अब नतीजा भी आपके हक में होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है जो आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा है इसकी नज़र बन रही है, मरीख के साथ भी और सूरज के साथ भी नज़र बन रही है। तो जो नतीजे के मामला है नो डाउट वो आपके हक में होते हुए नजर आएंगे। और ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर आप ये देखेंगे कि घरेलू मामलात में भी कुछ ना कुछ आपको बेहतरी मिलती हुई नज़र आ रही होगी, कुछ ना कुछ घरेलू मामलात आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इस वीक के अंदर शर्फ़े कमर है। शर्फ़े कमर जब होगा वो आपके 9th हाउस में हर मंथ शर्फ़े कमर होता है, लेकिन जो इस मंथ शर्फ़े कमर होने जा रहा है ये शर्फ़े कमर आपको 100% फ़ायदा देने जा रहा है। इसलिए कि ये चांद की अब डेटों के अंदर शर्फ़े कमर होगा, जिसकी वजह से मतलब कि चांद की यकम या 2 होगी। इसलिए कि जब भी शम्स और कमर का करान हो जाए तो करान होने की सूरज में नया चांद निकल आता है। लेकिन हम अगर ज़ाहिरी आंखों से नया चांद को देखें तो शायद उसमें थोड़ा बहुत टाइम डिले हो सकता है, लेकिन जंतरी के हिसाब से नया चांद उसी वक्त ही निकल जाता है जब शम्स और कमर का करान हो जाए। तो ये पहले होना है, उसके बाद शर्फ़े कमर होना है। तो फिर शर्फ़े कमर जो आपके 9th हाउस में होगा वो आपके लक के मामलात, आपके आला तलीम के मामलात, आपके बरूने मुल्क ट्रैवल के मामलात और आपके कानूनी मामलात में ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। और ये आपके शराकती मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और ये आपके जो
हस्बैंड और वाइफ के मामला में भी बेहतरी आती हुई नजर आएगी। जो विर्गो वाले काफ़ी देर से जिनकी मियाँ बीवी की आपस में बन नहीं रही थी, उनकी लड़ाई चल रही थी, तो अब उनकी भी बनती हुई नजर आएगी और उनकी अब सलाह होती हुई नजर आएगी। वैसे भी 14 अप्रैल 2021 को वीनस ने भी हाउस चेंज कर लेना। वीनस जो आपके सेकंड हाउस का हाकिम सितारा, ये जायज़ है कि 9th हाउस में आ जाएगा, ये एक अच्छी डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो माली हालातों में भी इस वीक के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैंने जिस तरह आपको कहा कि इस वीक के अंदर आपके माली हालातों में इस्तेकामत आना शुरू हो जाएगी, वो इसी वजह से ही आना शुरू हो जाएगी। हालांकि वहाँ पर यूरेनस भी है और वहाँ पर यूरेनस और वीनस एक ही घर में होने की वजह से माली हालातों में जहाँ पर बेहतरी आएगी, वहाँ पर थोड़े बहुत विर्गो वालों के माली अखराजात भी बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही माली अखराजात आपके बढ़ेंगे, उस तरह की आपकी इनकम भी आपको आती रहेगी, इसलिए आपको माली अखराजात करते हुए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जो विर्गो वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती है वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आ जाएगी। जो विर्गो वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।